गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो। नाउ वी विल रीड लेसन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे। लेसन 6 का नेम है प्रोनाउन। बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। देयर आर मेनली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। दीज आर, मुख्य प्रकार से सर्वनाम के 8 प्रकार हैं, वे नीचे दिए गए हैं। बच्चों, सर्वनाम जो सी प्रोनाउन है वो कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है इम्पैथिक प्रोनाउन, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 7 है इंडेफिनेट प्रोनाउन, 8th है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बच्चों, ये जो से 8 टाइप्स की दे रखे हैं नेम, ये 8 प्रकार की क्या है हमारी प्रोनाउन। फर्स्ट है, लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दिस प्रोनाउन। आइए इन कुछ सर्वनामों के बारे में पढ़ते हैं। अब नीचे हम इनके बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन। व्यक्ति सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम के लिए यूज कर जाते हैं, ठीक है, नाम के लिए खड़े होते हैं। दे टेक प्लेस ऑफ नाउन्स स्टैंड आर यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन अ सब्जेक्ट। वे संज्ञा की जगह लेते हैं और एक वाक्य में क्रिया के विषय के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। फर्स्ट है, आई गोट अ फ्री पास, मुझे फ्री पास मिल गया। सेकंड है, ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। थर्ड है, वी लव आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। फोर्थ है, ही कॉल्ड मी येस्टरडे, उसने कल मुझे फ़ोन किया। ये सब किसके उदाहरण थे? पर्सनल प्रोनाउन के। अब नेक्स्ट है सेकंड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun are words that refers to the persons or animals that is the subject in a sentence. Reflexive प्रोनाउन एक ऐसे शब्द है जो व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करता है, यानी कि व्यक्ति और जानवर के बारे में बताता है, जो कि एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण दे रखे हैं नीचे। फर्स्ट है, आई वॉश्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को धोया। सेकंड है, बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, सावधान रहें कि खुद को उस चाकू से ना काटें। नेक्स्ट है थर्ड, द पुअर मैन लिव्स ऑल बाय हिमसेल्फ इन एन ओल्ड हाउस, गरीब आदमी एक पुराने घर में खुद के द्वारा रहता है। फोर्थ है, दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स टू बी राइट, उन्होंने खुद को सही साबित किया। इसमें क्या है? किसी व्यक्ति या जानवर के बारे में बात की गई है, जैसे आई वॉश्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं को दिया, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना, स्वयं को दिया, अपनी बात हो रही है। नेक्स्ट में क्या था? सेकंड में, बी केयरफुल नॉट टू कट योर सेल्फ विद दैट नाइफ, सावधान रहे खुद को उस चाकू से ना काटे, स्वयं को, यानी कि किसी पर्सन की बात हो रही है। तो ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन सच एज हु, व्हाट, विच, हुज, एट, whom that introduce questions are called interrogative pronouns. इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ऐसे उच्चारण जिनके हु यानी कि हु, विच, कौन, किसका, क्या, किसके, ये सब यूज हो, ठीक है, ये सब क्या हो? पूछे गए हो, मतलब इनके प्रश्न पूछे गए हो, वो क्या कहलाता है? हमारा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित कुछ उदाहरण दे रखे हैं। व्हाट इज द मैटर, माजा क्या है, मैटर क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने क्या बताया है? जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए वो क्या होता है? हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है। सेकंड है, हुज इन दिस अम्ब्रेला, यह छतरी किसकी है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया किसकी है ये छतरी, तो ये क्या है? हमारा इंटेरोगेटिव। थर्ड है, whom आर यू प्लेइंग विद, आप किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ,
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या है हमारा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट है फोर्थ, विच ऑफ द बॉयज सा हिम, उनमें से किस लड़के ने उसे देखा, किस लड़के ने देखा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के। नेक्स्ट है हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस विच पॉइंट्स आउट थिंग्स एट दिस दीज दैट एंड दोस। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रदर्शनकारी सर्वनाम, जो चीज़ों को इंगित कराता है कि यह, ये और वो, ये सब बातों के बारे में बताता है। इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है दिस इज माई आंसर, यह मेरा जवाब है। यह दिस, दीज, दैट और दोस के बारे में बताए, वो कौन सा होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर इसके उदाहरण दे रखे हैं, दिस इज माई आंसर, यह मेरा आंसर है। यूज हुआ दिस, यह, तो यह मेरा आंसर है, ये हमारा क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है सेकंड, दैट वाज टू मच फॉर मी, मेरे लिए यही बहुत था। दैट, तो ये क्या है, मेरे, ये इसमें दैट का यूज हुआ है, तो ये क्या है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है थर्ड, दीज आर गुड मैंगोज, ये अच्छे आम हैं। दीज यूज हुआ है, तो ये हमारा क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है हैंड मी दोज कैंडल्स प्लीज, कृपया मुझे उन मोमबत्तियों को सौंप दें। उन, दोज हमारा क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहाँ पर इन वर्ड्स का यूज होगा वो हमारे क्या होंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बच्चों ये नीचे चार्ट दे रखा है, कॉम्प्रिहेंशन चार्ट। ठीक है, ये जैसे पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके आगे दे रखा है नंबर्स, सिंगुलर, प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में और प्लूरल में। और इसके नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में आई, और प्लूरल में क्या आएगा, नॉमिनेटिव में यू। और इसी के साथ है ऑब्जेक्टिव में सिंगुलर में क्या आएगा, मी, और प्लूरल में क्या आएगा, अस का यूज होगा। नेक्स्ट है पोसेसिव में, पोसेसिव केस में क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में माइन, और प्लूरल में क्या आएगा, आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है बोथ मैंगो, ये क्या है, मैस्कुलाइन और फीमाइन, और इसमें क्या है, मैस्कुलाइन और फीमाइन दोनों जेंडर्स आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन के सिंगुलर में नॉमिनेटिव में क्या आएगा, यू, और प्लूरल में क्या आएगा, सेकंड पर्सन के नॉमिनेटिव में भी यू। ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव में क्या आएगा, यू, दोनों में ही, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। और पोसेसिव में क्या आएगा, सेकंड पर्सन के यूएस दोनों में ही, यानी कि सिंगुलर में भी यूएस आएगा और प्लूरल्स में भी यूएस आएगा। ठीक है, जेंडर क्या है हमारा इसका, बोथ, मैस्कुलाइन भी और फीमाइन भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड में क्या आएगा, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में क्या आएगा, ही शी आएगा। नॉमिनेटिव केस में क्या आएगा, ही शी, और इट का प्रयोग होगा। प्लूरल में क्या यूज होगा, नॉमिनेटिव में दे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या यूज होगा हमारा, हिम, सिंगुलर पर में हिम और हर, इट ऐसे ही आएगा। और प्लूरल में क्या आएगा, देम। पोजेसिव केस में क्या आएगा, थर्ड पर्सन के पोजेसिव केस में क्या आएगा, सिंगुलर में हिज और हर, और उसमें क्या चेंज हो जाएगा, इट्स, और प्लूरल में क्या आएगा, देयर्स। और जेंडर में क्या आएगा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में क्या आएगा, जेंडर में मैस्कुलाइन और फीमाइन। और नेक्स्ट में क्या आएगा, थर्ड पर्सन में न्यूट्रल। नेक्स्ट प्लूरल में क्या आएगा, फॉर ऑल जेंडर्स, यानी कि सभी प्रकार के जेंडर्स। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस रीड करते हैं। ए नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ द सेंटेंस। सर्वनाम के एक में मात्र मामले का उपयोग वाक्य की क्रिया के विषय के रूप में किया जाता है। रिटन इज बोल्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंसेज आर नॉमिनेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जो उनसे नीचे सेंटेंस दे रखे हैं, इनको बोल्ड में जो दे रखे हैं कुछ सेंटेंसेज, उसमें से जो बोल्ड है वो नॉमिनेटिव केस में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि कुछ रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित कुछ उदाहरण दे रखे हैं। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम, ये क्या है हमारा पर्सनल, यानी कि मेरे अपने बारे में बता रहा है, पर्सनल है, तो ये क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस।
ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल के लिए जा रहे हैं। हम अपने लिए पर्सनल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारा नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, यू लिव नियर द स्कूल बिल्डिंग, आप स्कूल भवन के पास रहते हैं। यू हमारा क्या है, यू हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा नाउन, कौन सा हमारा केस है, नॉमिनेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है ही इज माई प्रिंसिपल, इसमें ही क्या है, नॉमिनेटिव। ठीक है। ही इज माई प्रिंसिपल, वह मेरा प्रधानाचार्य है। ही वह, ये क्या है हमारा नॉमिनेटिव। नेक्स्ट है फिफ्थ, शी इज ड्राइंग अ पिक्चर, वह एक चित्र बना रही है। वह, शी इसमें क्या है हमारा नॉमिनेटिव। नेक्स्ट है सिक्स, इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है। यह अपने बारे में बता रही है, पर्सनल के बारे में, तो ये क्या है नॉमिनेटिव। ठीक है। नेक्स्ट से दे वर्क इन अ फैक्ट्री, वे कारखाने में काम करते हैं। दे हमारा क्या है नॉमिनेटिव। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव केस, एन ऑब्जेक्टिव और एसोसिएटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेंटेंसेस। सर्वनाम के एक उद्देश्य या विघटनात्मक मामले का उपयोग वाक्यों की क्रिया के उद्देश्य के रूप में किया जाता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। फर्स्ट है माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर लंच, मेरी बहन ने मुझे लंच के लिए बुलाया। मी क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सेकंड, प्रिंसिपल गेव अस सम स्वीट, प्रिंसिपल ने हमें कुछ मिठाई दी। अस क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, कुछ दी ना। आगे क्या है थर्ड, शी इज ब्रिंगिंग अ बुक फॉर यू, वह आपके लिए एक पुस्तक ला रही है। यू क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव केस। नेक्स्ट है फिर फोर्थ, आई गेव हिम माई बुक, मैंने उसे अपनी किताब दी। हिम क्या है ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव। नेक्स्ट है फिफ्थ, शी इज फेमस फॉर हर पेंटिंग, वह अपनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। हर यानी कि अपनी, ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव केस है। नेक्स्ट, ही हैज़ अ न्यू बैट, ही बॉट इट लास्ट मंथ, वह अपनी पेंटिंग के लिए, उन्होंने पिछले महीने, उनके पास एक नया बल्ला है जिसे उन्होंने पिछले महीने खरीदा है। इसमें इट क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव केस है। द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर ऑब्जेक्टिव एसोसिएटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द और व्यक्तिगत सर्वनाम उद्देश्य है, यानी कि जो ये कलर्ड वर्ड्स हैं ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव या एसोसिएटिव केस है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronoun, a possessive case of pronoun is used to indicate the possession of or ownership of anything in the sentence. व्यक्तिगत सर्वनाम उद्देश्य या वाक्य की क्रिया के रूप में के बाद आता है। ठीक है। इट कम्स आफ्टर द वर्ब ऑफ द सेंटेंस, यह वाक्य की क्रिया के बाद आता है। रीड द फ्लोइंग एग्जाम्पल, निम्नलिखित उदाहरण पढ़ें। फर्स्ट है दिस पेंटिंग इज माइन, यह पेंटिंग मेरी है। माइंड यह कोई वाक्य की क्रिया के बारे में, यह पेंटिंग मेरी है। माइंड इसमें क्या है पोजेसिव प्रोनाउन। सेकंड है द कार इज आवर्स, यह नई कार हमारी है। आवर्स क्या होता है हमारी, तो ये क्या है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। थर्ड है दिस इज ऑल यूअर्स, यह सब तुम्हारा है। यूअर्स भी हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। फोर्थ, द बुक दैट इज स्टोलन इन हिज, वह पुस्तक जो उसकी चोरी की है। ब्रदर ब्रॉट अ पप, इट्स फर इन इज ऑल ब्राउन, भाई एक पिल्ला ले आया, इसका फर सब भूरा है। इट्स मतलब इसका। इट्स क्या है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है सिक्स्थ, द हाउस एट द एंड ऑफ दिस लेन इज देयर्स, इस लाइन के अंत में घर उनका है। लेन यानी क्या है देयर्स होता है उनका, ये हमारा क्या है पोसेसिव नाउन। ठीक है। द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर पोसेसिव ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, उपरोक्त वाक्यों में जो कलर्ड वर्ड हैं वो क्या है हमारे पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के, व्यक्तिगत सर्वनाम के मामले हैं, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन है।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन रीड किया है। आज हमने ये पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ यानी कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं और उनको हमने ब्रीफ में यानी कि ब्रीफ में पढ़ा है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आपको घर पर इस लेसन को दोबारा से रीड करना है। बच्चे, जो भी होमवर्क आपको स्कूल से दिया जाता है आपको वह अच्छे ढंग से, साफ सुथरे ढंग से फेयर कॉपी में करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।